हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरण में ललित कमकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आगे हिंदी ग्रामर को लेके तो आज क्या पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं। देखिए, वो धातु अलग होता है, एक लोहा वाला पीतल वाला वो धातु अलग होता है, ये धातु अलग होता है। ठीक, ये तो धातु पढ़ते, धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु बोला जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं, जैसे खाना पीना क्रिया को वर्ब भी बोला जाता है, उर्दू में फेल भी बोला जाता है। तो जितना भी हम लोग ये करते हैं, खाना पीना हंसना रोना दौड़ना, ये सब क्रिया है। तो उसका मूल रूप जो होता है वो मेरा क्या है, धातु है। तो मूल रूप क्या होता है, मूल मतलब जिससे वो जन्म लिया है। अब यहाँ देखो जी, अब मान लिए यहाँ देखो, जैसे पढ़ना पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा पढ़ेगी, इसमें सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो, एक चीज कभी अलग नहीं होता, ये पर सब ही धातु है, क्रिया का मूल रूप है। समझे, ये पर ही क्रिया का मूल रूप है, यही धातु है। देखो पर ये बदलता है, नहीं बदलने वाला। या पढ़ेगा लेकिन पर पढ़ा जाएगा। समझे, ये क्रिया का मूल रूप है। पर से ही पढ़ेगा बनेगा, पर से ही पढ़ती है, पर से ही पढ़ता है, पर से ही पढ़ना। ये जितना भी पर शब्द है ये मूल धातु है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, तो मूल क्या हो गया उसका, दही का मूल रूप क्या है। तो बोल दोगे सर दूध से बना है, दही कहां से आया, दूध से आया। हम लोग कहां से आए, माता पिता से आए। ठीक उसी प्रकार ये पढ़ना शब्द कहां से आया, पर से आया। ना पढ़ते जुड़ा, समझे, पढ़ना में ना पढ़ते जुड़ा तो पढ़ना हो गया। तो ये धातु किसे कहते हैं, पहले ये जान लो थोड़ा। क्रिया के मूल रूप को ही धातु बोला जाता है। और क्रिया क्या होता है, जैसे जी क्रिया के मूल रूप में तो जितना भी पाना, क्रिया क्या होता है जी, जितना भी वर्ब है वो क्रिया, पाना खाना जाना पढ़ना हंसना। तो ये इसमें मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या है। देखो, ये खा मूल रूप हुआ क्रिया का, पर मूल रूप हुआ क्रिया का, हंस क्या हुआ मूल रूप हुआ। देखो, खा में ना पढ़ते जुड़ा तो खाना बन गया, हंस में ना पढ़ते जुड़ा तो हंसना हो गया। तो ये मूल जो जब भी पूछ दे इसमें धातु या मूल क्रिया कौन सा है, तो फट से बोल देना हंस, जो पहले पढ़ा जाता है वही मूल क्रिया होता है। समझे। तो चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। छोटा सा ही वीडियो बनेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। तो क्रिया का मूल रूप समझ गया ना जी, जैसे पा चल हंस। तो देखो, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। देखो, पढ़ना, पर इसमें धातु है, मूल क्रिया है पर। या पढ़ती में भी पर, पढ़ेगा में भी पर, पढ़ेगे में भी पर ही धातु है, मूल क्रिया है। धातु बोलो या मूल क्रिया बोलो, या मूल की धातु, इसको मूल धातु आगे मूल धातु बोला गया है। तो मूल क्रिया कौन सा है जी, ये पढ़ेगी, तो ये तो क्रिया हो गया, मतलब ये मूल पर हो गया। अब देखो, चला चली चलो चलूं चले चलूंगा चलेंगी, तो शब्द में इसमें मूल क्रिया क्या है, ये चल शब्द है ना, मूल क्रिया है। हंसा हंसी हंसे, ये जितना रहेगा तो इसमें मूल क्रिया हंस होता है। कोई दिक्कत, जब भी पूछ दे इसमें मूल क्रिया क्या है, जो पहले पढ़ते हो हंसना, पहले हंस पढ़ते हो तब ना पढ़ना, तो पहले पर शब्द सुनाइए तो वही मेरा मूल क्रिया होता है। चलो, अब धातु के दो भेद होते हैं, कितने जी, धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन, मूल धातु यौगिक धातु। मूल धातु को समझ दो, मूल धातु मतलब मूल क्रिया, उसी को बोला मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होता है एवं किसी की सहायता से नहीं बनता। मूल धातु स्वयं होता है, स्वयंभू, ये किसी से नहीं बनता। जैसे पा चल, पा में पाना, चल में चलना, हंस दौड़, लिख पढ़, खा पी देख इत्यादि, इसी से ही बनता है क्रिया, बनता नहीं है जी। पा में ना जो ना पढ़ते, पा में आना पढ़ते जोड़ दो पाना हो जाएगा, चल में ना जोड़ दो चलना हो जाएगा, हंस में ना पढ़ते जोड़ दो हंसना हो जाएगा, दौड़ में ना पढ़ते जोड़ दो दौड़ना हो जाएगा, लिख में ना पढ़ते जोड़ दो लिखना हो जाएगा। देखो, लिख में ना पढ़ते जोड़ोगे तो लिखना नहीं होगा। अब लिखना में बोलेगा मूल धातु कौन सा है, तो तुमको पता है आपको कि ये लिख मूल धातु हुआ। पढ़ना में हुआ, मान लिया पढ़ना, ना पढ़ते जुड़ा हो गया पढ़ना, इसमें मूल धातु कौन सा है, तो पर हो गया। अब जैसे खा शब्द है, खाना लिख दिए, इसमें मूल धातु कौन सा है, खा, और पढ़ते ना, समझे, जो लास्ट में
परते किसे कहते हैं? परते उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे। समझे? तो मूल धातु याद रखना, पा चलिए याद रखने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। लिखना बोले कुछ भी बोले, बस थोड़ा ध्यान देना, पहले वाला जो शब्द होगा वही मूल धातु हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, परना में कौन सा मूल धातु है? पर। चला में कौन सा मूल धातु है? चल। चली में कौन सा मूल धातु है? वही चल। तो जितना भी होता है वो मूल धातु होता है। देखना में कौन सा मूल धातु है? देख। देखती है, इसमें कौन सा मूल धातु है? देख। देखता है, इसमें कौन सा मूल धातु है? देख। देख ही मूल धातु है। अच्छा यौगिक समझो, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, यह किसी परते से जुड़ के बनता है। मूल धातु स्वतंत्र होता है, यह किसी का सहायता नहीं लेता, और यौगिक किसी परते से जुड़ के बनता है। परते समझते हो ना जी? परते उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे, और उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते, यह किसी परते के जुड़ने से बनता है। जैसे देखो, लिख में वाना परते जोड़ दिया, लिखवाना हो गया। बोलेगा इसमें मूल धातु कौन सा है? तो लिख है। इसमें मूल धातु कौन सा? लिख। कटवाना में कट है, गिरवाना में गिर है। तो यहाँ देखो, वाना परते जुड़ा, लिखवाना, लिखना, लिख में लिखना, देखो लिखना हुआ ना। अब बोल देंगे लिखना में कौन सा मूल धातु है जी? तो बोल देंगे सर लिख। हंसना, दौड़ना, सोना, जितना भी क्रिया है उसका जो पहले वाला वर्ड है वो मूल धातु है, बाकी वो सब क्या है? परते हैं, और दोनों को मिला करके यौगिक धातु में आ जाता है। ये पहले वाला क्या है? मूल धातु, और इधर वाला परते है, इन दोनों को मिला दो तो यौगिक धातु में आ जाता है। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? जो पहले वाला है मेरे प्यारे बच्चों, मान ले इसमें गिर, यहाँ गिरवाना, गिर हो गया आपका क्या? मूल धातु। वाना हो गया परते, ये दोनों जुड़ा, गिर को आप उपसर्ग भी बोल सकते हैं। गिर हो गया मूल धातु, वाना हो गया परते, ये दोनों जुड़ा तो क्या हो गया? यौगिक धातु बना। समझे? मूल धातु स्वतंत्र होता है, ये किसी का सहायता नहीं लेता। जितना भी आपका क्रिया बोले, हंसना बोले, दौड़ना बोले, गाना बोले, कुछ भी, खाना बोले, जाना बोले, कुछ भी बोले, वो सब आप बता दीजिएगा कि चल। यहाँ देखो ना जी, चला, चली, चले, तो चल वहां मूल धातु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वहां मेरा मूल धातु क्या है? चल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जैसा यहाँ पा शब्द है, पा का क्या क्या बनेगा? पाया, पाना, पाते। इसमें मूल धातु कौन सा होगा? वही पा ही होगा ना जी। पा पा पा। पाते में कौन सा मूल धातु है? पा पा पा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं रोकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बता देते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु बोला जाता है। और जैसे पढ़ना, ये मूल रूप हुआ क्रिया का। धातु के दो भेद होते हैं। मूल धातु स्वतंत्र होता है, ये किसी का सहायता नहीं लेता है। मूल धातु से ही वो बना है, ये बीज होता है क्रिया का। जैसे पा चल, पा से पाना भी बनता है, पा से पाते हैं, मतलब इसी से, ये पा शब्द से ही। देखो पा कभी हटता है जी? नहीं हटेगा, वो हमेशा रहेगा। इधर पढ़ते ही चेंज होगा, पढ़ते ही बदलते रहता है, लेकिन पा कभी नहीं बदलेगा, मूल धातु कभी नहीं बदलता है। इसमें भी देखो, लिखना लिखो, या लिखवाना लिखो, या लिखते हैं लिखो, लेकिन लिख शब्द आता ही है। तो मेरा ये मूल धातु हुआ, ये मूल धातु वाना जो पढ़ते जुड़ के हो गया लिखवाना। तो जो मेरा मूल धातु है वो कभी नहीं बदलता। देखो बदला, पा यहाँ भी, पा यहाँ भी, कभी नहीं बदला। यहाँ देखो, यहाँ भी चल, यहाँ भी चल, यहाँ भी चल, यहाँ भी चल, चल चल। तो ये कभी मूल धातु नहीं बदलता है, मूल धातु नहीं बदलता। हाँ, उसके पीछे में पढ़ते जो लगता है वो बदलते रहता है, पढ़ते बदलते रहता है, लेकिन मूल धातु कभी नहीं बदलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रोकते हैं। जो गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मन लगा करके पढ़िए। आप लोग का पीडीएफ भी हम दे देंगे। थोड़ा हिंदी को जल्दी हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद मैथ को खत्म कर देंगे, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। ये हिंदी भी जरूरी है, ये तो फोकट में नंबर देके चला जाता है। बस एक ही बार तो पढ़ना है, ध्यान रखना है ना जी। धातु के कितने भेद होते हैं याद है? 2 मार दो, आंसर आ गया, नंबर भी आ गया। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। खुश रहो, आभार।